नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैजिक ऑफ स्टडी ASP में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11वीं का चैप्टर 1, जहां हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगर आपने इसके पहले के पार्ट नहीं देखे तो वो ज़रूर देख लें, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए देखते हैं। पहले क्वेश्चन में कहा गया है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं, जिसमें से पहला है 2 से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। आप सभी जानते हैं कि विषम संख्याएं 2 से भाज्य नहीं होती हैं। अब चूंकि इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होगा जो विषम भी हो और 2 से भाज्य भी हो, अतः यह रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, तो इसे हम फाई से दर्शाएंगे या फिर इसमें हम लिख देंगे कि ये रिक्त समुच्चय है। ठीक है, उसके बाद दूसरा नंबर देखेंगे, इसमें सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आप जानते हैं कि 2 जो है वो सम संख्या है, और अगर आप अभाज्य संख्या की परिभाषा देखें तो 2 एक अभाज्य संख्या भी है, क्योंकि इसमें एक और स्वयं के अलावा और किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है। तो ये जो है ये रिक्त समुच्चय नहीं है। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे। अगले में है x एक प्राकृत संख्या है जो 5 से छोटी है और 7 से बड़ी है। तो आप सभी जानते हैं कि प्राकृत संख्याएं जो होती हैं वो दशमलव में या बटे में नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो ऐसी कोई भी संख्या नहीं है जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। आपके दिमाग में 6 आ रहा होगा, लेकिन 6 जो है वो इसी का जस्ट उल्टा है। मतलब जो ये 7 से छोटी है और 5 से बड़ी है, लेकिन इसमें इसका उल्टा कहा गया है, तो ये जो है ये एक रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला देखेंगे। बाई किन्हीं भी 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप सभी जानते हैं जो समांतर रेखाएं होती हैं वो आपस में कभी भी इस तरह से प्रतिच्छेद नहीं करती हैं। तो जो समांतर रेखाएं हैं उनका कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता, क्योंकि जब वो एक दूसरे को प्रतिच्छेद ही नहीं करेंगी तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु कैसे होगा। तो ये भी जो होगा तो ये भी रिक्त समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये हो गया पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन से समुच्चय परिमित हैं और कौन से अपरिमित हैं। तो पहले नंबर में है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो आप सभी जानते हैं कि वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जो कि परिमित है। इसे हम काउंट कर सकते हैं, तो ये परिमित हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे। इसका क्वेश्चन आप देख लीजिए, इसमें है 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। तो आगे ये डॉट डॉट जो कर दिया मतलब अनंत तक जाएगा, तो इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये कहाँ तक जाएगा, तो ये हो जाएगा अपरिमित। उसके बाद अगला देखेंगे। अगले में कहा गया है 1 2 3 डॉट 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 99 100, मतलब 1 से लेकर के 100 तक की सभी संख्याएं। तो आप इसे काउंट कर सकते हैं, 1 से लेकर के 100 तक में टोटल 100 पूर्णांक आते हैं। तो ये भी जो है ये भी परिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला देखेंगे 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। तो आप जैसे कि जानते हैं कि 100 से बड़े धन पूर्णांक कौन कौन से हैं, 101 102 ऐसे करके डॉट 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 103 104 करके अनंत तक जाएगा। तो ये भी, इसकी भी कोई लिमिट नहीं है, तो ये भी हो जाएगा अपरिमित। ठीक है, एक और बचा हुआ है। तो इसमें कहा गया है 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय। तो ये कौन सा नंबर है, ये 5वां नंबर है। तो देखिए 99 से छोटी अभाज्य पूर्णांक कौन कौन से हैं, 2 3 5 7, ये सब क्या है, अभाज्य पूर्णांक हैं जो कि 99 से छोटे हैं, है ना। तो ये जो है ये कहाँ तक जाएंगे, 99 तक जाएंगे। ये लिमिटेड हैं, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये भी हो जाएगा परिमित समुच्चय। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें कहा गया है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहला जो है उसमें कहा गया है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। तो एक्स अक्ष जो होता है वो आप जानते हैं कि क्षैतिज रेखा में होता है ना, क्षैतिज दिशा में होता है, और इसके समांतर कई सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आप स्केल से खींचेंगे तो सीधा आएगा। इसके समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये अपरिमित समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, अगला है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में ABC ऐसे करके डॉट 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 XYZ तक जाता है ना। टोटल कितने अक्षर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, तो जो कि परिमित है। तो ये हो जाएगा परिमित समुच्चय। तीसरा, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज कौन कौन से होते हैं, 5 10 15
20, इस तरह से ये डॉट 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 करके अनंत तक जाएगा, है ना। 100 में भी जाएगा, 1000 में भी जाएगा। ये सभी क्या है, 1000, 500, ये सब 5 के गुणज हैं जो अनंत तक है। तो ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय, हम इन्हें काउंट नहीं कर सकते हैं। 4th नंबर है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो देखिए पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उन्हें हम काउंट कर सकते हैं, वो उनकी एक लिमिट है। भले ही मनुष्यों द्वारा उन्हें काउंट करना आसान ना हो, फिर भी अगर हम उन्हें काउंट करना चाहें उन्हें काउंट कर सकते हैं, क्योंकि जो भी यहाँ पर जन्म लेंगे वो निश्चित होंगे, है ना। तो वो अनलिमिटेड नहीं है, उनकी कोई ना कोई लिमिट होती है। तो ये भी जो है वो क्या हो जाएगा, परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला है मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मान लीजिए ये जो है ये मूल बिंदु है, तो इससे होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय, मतलब हम ऐसे यहाँ पर कोई वृत्त खींचेंगे तो उसकी परिधि इस बिंदु से होकर जाए। तो इस तरह से तो कई हो सकते हैं ना, जैसे हमने यहाँ से एक खींच दिया, फिर एक और यहाँ से खींच दिया, तो इस तरह से यहाँ से अनंत वृत्त जा सकते हैं, और बड़े करते जाएंगे और छोटे करते जाएंगे। तो इस तरह से ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें कहा गया है निम्नलिखित में बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। तो आप सभी को हम समान समुच्चय, रिक्त समुच्चय, परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय सभी पढ़ा चुके हैं। अगर आप लोगों ने पहले के पार्ट नहीं देखे होंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए मेरा आपको सलाह है कि आप पहले के पार्ट ज़रूर देखें, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद ही यहाँ के आप सवाल सॉल्व कर सकेंगे। अगर दोनों समुच्चयों के अवयव समान हैं तो वो दोनों समुच्चय भी समान होंगे। इसमें a बराबर है 4, 8, 12 और 16 के। यहाँ पर मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ। और b में है 18, 16, 4 और 8। मैं इनको उल्टे क्रम में लिख रहा हूँ। तो देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 8 भी है, 16 भी है, लेकिन ना तो इसमें 12 है और ना तो इसमें 18 है। तो ये दोनों सेम नहीं होंगे, इसलिए a बराबर नहीं होगा b के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें। a बराबर 2, 4, 6, 8, 10 और b बराबर है x सम धन पूर्णांक है जो 10 से छोटा है। तो 10 से छोटे कौन कौन से सम पूर्णांक हैं? तो 10 से छोटे हो जाएंगे सम पूर्णांक 2, 4, 6, 8 और 10। बोला गया है 10 के बराबर भी हो, है ना। यहाँ एक दूसरे के सभी अवयव एक दूसरे में उपस्थित हैं, तो ये भी a बराबर b हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। a बराबर दिया गया है x संख्या 10 का एक गुणज है। तो 10 का गुणज कौन कौन से होते हैं? 10, 20, 30 ऐसे करके अनंत तक जाएगा। और दूसरे में दिया गया है 10, 15, 20, 25, इस तरह से 30, 35 ऐसे करके दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए यहाँ 15 उपस्थित है, लेकिन यहाँ 15 उपस्थित नहीं है। और 10 के गुणज में 15, 25, 35 ये सब नहीं आते हैं, मतलब ये दोनों सेम नहीं हैं, इसलिए a बराबर नहीं होगा b के। ठीक है, तो आप लोगों को ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं प्रॉब्लम है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगली वीडियो में हम इसके जो क्वेश्चन बचे हुए हैं उनको पढ़ाएंगे और अगली एक्सरसाइज के सवाल हल करवाएंगे। और अगर आपको कहीं भी नहीं समझ में आया तो उसे आप ज़रूर बताएं। और अगर आपने पिछले पार्ट नहीं देखे हैं तो उसे भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप देख लें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, धन्यवाद।